नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास पर आप लोग का स्वागत हो। तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज का जो वीडियो है उन सभी एडवोकेट के लिए है या उन सभी न्यू एडवोकेट के लिए है जो अभी जो है एडवोकेसी में आ रहे हैं, आप प्रैक्टिस में आ रहे हैं, या आप लोग लॉ कर रहे हैं, लास्ट सेमेस्टर में हैं, या आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या करने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैं इसमें आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये आप लोगों का ही क्वेश्चन चाह रहा था, क्योंकि जो नए होते हैं लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली जो है जाकर के डेस्क पे नहीं बहस कर पाते जज साहब से। कैसे वहाँ पर आपको प्रेजेंट करना अपने आप को, और जज साहब से कैसे बातें करनी होगी, कौन कौन से ऐसे पॉइंट है कि आप लोग अपने आप को कैसे जो है प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे आप लोग बहस कर सकते हैं, बहस करने का क्या तरीका हो सकता है, कैसे आप लोग जो है वहाँ उनके सामने खड़े हो सकते हैं। सब ए टू जेड सारे पॉइंट आप लोग को, करीबन 10 से 12 पॉइंट आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। आप अगर इस तरीके से करेंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हो, चाहे आप हाई कोर्ट में कर रहे हो, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर रहे हो, चाहे आप सेशन किसी भी एनी वन कोर्ट में आप लोग जो है क्या कर रहे हैं, आर्गूमेंट कर रहे हैं, आप लोग जो है बहस कर रहे हैं, तो आप लोगों को जो है कुछ चीज़ें जो है पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसी के बारे में बताने वाला हूँ। ध्यान से और अच्छे तरीके से बने रहेगा, पूरे वीडियो को देखिएगा, मेरी हर एक बातों को सही तरीके से गौर तरीके से सुनिएगा। बाकी कोई दिक्कत होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो आप मुझे 7985535991 पर बताइएगा। मैं भी आप लोगों जैसा ही हूँ, लेकिन पढ़ रहा हूँ, चीज़ें समझ रहा हूँ और उसको बहुत ज़्यादा जो है एनालाइज कर रहा हूँ, तब मैं आज आपके बीच में बता रहा हूँ। ठीक ऐसे आप भी कर सकते हैं, आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मेरी तरह बहुत से लोग होंगे, हम भी उसी एज में हैं, ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं कि जो आप लोगों को बता सकूँ आपको। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, एड्रेस। ये बहुत ज़रूरी बात है, बहुत ज़रूरी, बहुत जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं प्रैक्टिस, या सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रहे हैं, या हाई कोर्ट में कर रहे हैं, तो आपको बोलना होगा क्या क्या बोलना होगा, माय लॉर्ड बोलना होगा, या आप बोलना होगा आपको योर लॉर्डशिप। लॉर्डशिप या माय लॉर्ड, ये दो वर्ड आपको बोलना पड़ेगा, रिस्पेक्ट से, सही तरीके से बोलना पड़ेगा। ये एड्रेस होता है कि आप अपने उनको जो है अपने उस पे जो है कैसे कैप्चर कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट वहाँ उसमें जो है सर नहीं बोलेंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अगर आप लोग जो है यही काम जो है आप एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या और अदर कोर्ट में आप लोग जो है बहस कर रहे हैं, तो आप वहाँ सर कह सकते हैं या योर ऑनर्स कह सकते हैं। ये ज़रूरी है, ये दो आप लोग जो है दो बातें कर सकते हैं। या मैम है तो मैम कर सकते हैं, लेकिन अगर मैम भी वहाँ पर है तो लॉर्ड, माय लॉर्ड, या जो है लॉर्डशिप, यही वर्ड आप लोग जो है बोल सकते हैं। कहाँ पर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ मैम और सर से कोई वो नहीं। लेकिन यहाँ है तो यहाँ मैम कह सकते हैं, सर कह सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग जो है गलत एड्रेस कर रहे हैं पूरी तरीके से, तो निगेटिव आप लोगों का जो है प्रभाव उनके ऊपर जाता है, जज साहब के ऊपर जाता है। और जज साहब तुरंत एड्रेस कर देते हैं, तुरंत वो जो है जान जाते हैं कि इनको कुछ आता नहीं। ये जब एड्रेस ही नहीं कर पा रहे, ये इनको ये नहीं पता कि लॉर्ड बोलना चाहिए या माय लॉर्ड बोलना चाहिए, सर बोलना चाहिए, मैम बोलना चाहिए, या ऐसे करके कुछ जी करके बोलना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें नहीं पता है। अब भाई कानून के फील्ड में आ गए, आप लॉ कर लिए, सब कुछ कर लिया, रजिस्ट्रेशन सब कुछ करवा लिया, एक एडवोकेट बन चुके हैं। आप लोग जो है अच्छे व्यक्ति में आप लोग जो है एक अच्छे ऑफिसर में आप लोग की गिनती होती है, एक लीगल प्रोफेशनल में आप लोग की गिनती होती है। सबसे बड़ा प्रोफेशनल डिग्री ये है, प्ले करके सारी चीज़ें। तो आपको नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपको कुछ नहीं पता है, तो वहीं से आप लोगों का जो है एक्सप्रेशन डाउन हो जाता है जज साहब के सामने। तो ये सबसे ज़रूरी है, आप लोग जो है इस जो मैंने आप लोगों को पहली बात बताई है, इस पर आप लोग अमल करिएगा और चीज़ें समझिएगा। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि परमिशन लेकर ही बोले। जो आप लोग का परमिशन मतलब ये कि जैसे आप लोग जज साहब से बोल रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तो उनसे परमिशन, यस सर, यस सर, जी सर, जी सर, ये सर, उनसे बिना परमिशन के जो है आप जो है कुछ ना बोलें। अगर आप पहले बोल दे रहे हैं तो दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी। क्योंकि भाई एक जज होता है, इस कुर्सी पर अगर बैठा है तो जान लीजिए वो आप लोगों का धरती का भगवान है। और उनसे जो है आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोगों को बेल लेना है, या कुछ आपको केस में राहत लेनी है, आपको केस जीतना है, तो आपको क्या करना होगा, परमिशन, विदाउट परमिशन आप उनसे ना बोलें, बेवजह ना बोले बातें। बिना परमिशन के बोलने चले जा रहे हैं, अरे यहाँ बोल सकते, बाहर बोल सकते, लेकिन वो कोर्ट रूम है, वहाँ हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में बहस करें, बिल्कुल ना बोलें। या आप जो है आप लोग सेशन कोर्ट में कर रहे हैं या आप लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर रहे हैं, तब भी ना बोलें। विदाउट परमिशन जज के साहब से
बिल्कुल कुछ मत बोले। ठीक। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि हमेशा आप लोग को रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज की उपयोग करना है। हमेशा रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज ही बोले, ना कि कुछ गलत वर्ड बोले। जैसे आप लोग का होता है कि ये आप लोगों का जो है जजमेंट पूरी तरीके से सही नहीं है, ऐसा है, इस टाइप की, ये सब कुछ नहीं बोलना है। सबको बोलना है विथ ड्यू रिस्पेक्ट। आप लोगों को इम्पोर्टेंट तरीके से, सही तरीके से रिस्पेक्ट देना होगा। विदाउट रिस्पेक्ट कोई लैंग्वेज ना बोलें उनके सामने। अगर ऐसा बोल रहे हैं तो आपके साथ दिक्कत हो सकती है, आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उनको रिग्रेट ना करें कि वो उनके माइंड में ऐसा कुछ आए या आपके प्रति कुछ आ जाए। क्योंकि वो भाई आप एक फाइल पे परेशान हैं, आप अपने सिर्फ केस पे परेशान हैं, और वो डेली के 100 200 300 केस देख रहे हैं, और वो उनका डेली का काम है। तो बताइए कितना वो जो है रिग्रेट होते होंगे, कितना जो है आप लोग उतना ज़्यादा जो है उनको, अगर शांत दिमाग के ना रहें, वो जो है सही तरीके से अपने जो है पेशेंस को कंट्रोल में ना रखें, पेशेंस वाले ना रहें, तो वो तुरंत कुछ ना कुछ हो जाएगा, तुरंत झगड़ा हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए उनसे हमेशा जो है रिस्पेक्टफुली बात ही करें, गलत तरीके से बात ना करें। अगर आप लोग कोर्ट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं या किए होंगे तो देखे होंगे कैसे एक एडवोकेट एक जज से बात कर रहा होगा। अगर अभी आप लॉ कर रहे हो, नहीं गए हैं कभी कोर्ट में, तो जा करके एक बार देख लीजिएगा। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो सही में, रियलिटी में मैंने रिसर्च किया है, ऐसा नहीं है ऐसे बता दे रहा हूँ। मेहनत किया, उस पर टाइम दिया है, तब जा करके बता रहा हूँ। चौथा पॉइंट क्या है कि पॉइंट टू पॉइंट ही बात करें। विदाउट आप लोग इधर उधर घुमाए मत जज साहब को कि नहीं सर ऐसा हो, ऐसा ऐसा। जैसे आप टीचर से बात करें तो नहीं ऐसा है, ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, एविडेंस यहाँ लगना चाहिए, ये चीज़ ऐसे। तो इस तरीके से नहीं बात करना है, आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करना है। जज के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है, टाइम की कमी होता है, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट बात करें। आपको 10 मिनट में जो कहना है उसे 1 मिनट में ही कहिए, 2 मिनट में उन्हें समझा दीजिए। पॉइंट टू पॉइंट, गलत बिल्कुल नहीं, कोई इधर उधर का कोई वर्ड नहीं। अगर ऐसा कुछ किए तो आपके साथ दिक्कत हो सकती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आप लोग का जो है कि फैक्ट ही पूरी तरीके से आप लोग का क्लियर, जो लॉ का फैक्ट है वो क्लियर होना चाहिए। फैक्ट पे ही बात करें, जो आप लोग का जो जिस हिसाब से केस है उसी फैक्ट को लेकर के ही बात करें। जो आप लोग का लॉ से रिलेटेड है उसी से रिलेटेड ही बात करें। फालतू चीज़ें बिल्कुल नहीं, बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं, ये ऐसे हुआ ऐसे हुआ, ऐसा कुछ नहीं। फैक्ट टू फैक्ट बात करें, जो कानून के दायरे में है, जो उस केस के अकॉर्डिंग है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप लोग को बता दूं जो 6 नंबर है क्या कि आपको जो है इंटरप्ट ना करें पूरी तरीके से, उन्हें जो है परेशान ना करें। उन्हें जो है सबसे पहला इसमें पॉइंट है, जज बोल रहे हैं तो बीच में बिल्कुल ना बोलें। अब नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का है कि अगर जज साहब कुछ बोल रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब ना करें। जैसे कुछ होता है ना, कुछ लोगों के माइंड में ऐसा चीज़ें, सामने बैठा कोई, हम भी बैठे, हम आप भी बैठे, तो उनको सुनने की आदत नहीं होती। वो जैसे कुछ बताने लगे तुरंत ये भी बीच में टपरे बोल दे रहे हैं। ये बता रहे हैं तो वो सुन रहे हैं, वो बोल रहे हैं तो ऐसे जो है ये भी बीच में वैसे बोलते जा रहे हैं, नहीं ऐसा ऐसा, ये तरीका ऐसा कुछ नहीं करना। बीच में बिल्कुल बोलना ही नहीं है, उनको जो है डिस्टर्ब नहीं करना है। वो चीज़ जो बोल रहे हैं उसको आप सुनो। इसके बाद सुनने का मतलब आप लोग के माइंड में जो कुछ क्वेश्चन बन रहा है या उसका आंसर आ रहा है, जो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप उसका जवाब दो। नहीं दे पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप कुछ ना कुछ चीज़ें तो आपको देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग का है कि जो आपका बॉडी लैंग्वेज पूरी तरीके से और आपका जो है सही तरीके से वहाँ। अब नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का है कि बॉडी लैंग्वेज आप लोग की सही होनी चाहिए। आप जा रहे हैं सही तरीके से, ऐसे झूमते जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, या आप खड़े हैं तो काँप रहे हैं, ऐसे 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 जैसे लग रहा कि खा लेंगे। या कुछ लोगों की मन होता है ऐसे ऐसे करते हैं, कुछ ऐसे ऐसे करते हैं, कुछ ऐसे ऐसे करते हैं, कुछ इधर उधर खजुआने लगते हैं, कुछ इधर उधर करने लगते। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको जा करके वहाँ सही तरीके से, अच्छे तरीके से खड़ा होना, जो एक जज के सामने आप फेस कर सकते। कभी इंटरव्यू दिए होंगे तो पता होगा, कहीं भी दिए होंगे, प्राइवेट में दिए होंगे, कहीं भी दिए। अगर नहीं दिए हैं तो आप एक बार दीजिए, और नहीं है ऐसा तो आप खुद को जो है किसी के सामने इंटरव्यू दीजिए। आपके सीनियर हैं, आप एडवोकेट बन रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, प्राइवेट में भाई वहाँ कौन सा इंटरव्यू, लेकिन आप खुद आप फेस करिए कैसे आप जज के सामने खड़ा हो जाता है, कैसे क्या चीज़ें हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आप लोग का पॉइंट है कि आपका जो है आर्गूमेंट हारने पर की जो प्रोसेस होते हैं उसमें क्या चीज़ें रखें आप लोग को। सबसे पहले कि बहस हार गए हो, आपको जो है आर्गू ना करें, कहें तो आप आ जा कोर्ट प्लीज। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप केस हार भी गए हैं, आर्गूमेंट जो आप लोग किए थे उस पर आप लोग जो है पूरी तरीके से नीचे गिर गए हैं, हार गए हैं, तब भी जज से अनरिस्पेक्टफुली ही बात ना करें, रिस्पेक्ट से ही बात करें, या क्लाइंट से ही रिस्पेक्ट से ही बात करें अगर वहाँ है प्रेजेंट टाइम।
गलत ढंग से नहीं कि बहुत लोग होते हैं ऐसे, तेरी ऐसा हुआ ऐसा वैसा मार दूंगे ऐसा कर दूंगे, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, रिएक्ट बिल्कुल नहीं करना है। हारे जीते सब एक जैसा होना चाहिए, मन में दुख हो लेकिन वहाँ जाहिर नहीं करना। भाई कोई भी हारेगा तो दिक्कत तो होगा, भाई उसका क्लाइंट है, इतना दिन से उनके भरोसा बनाए रहा है और चीज़ें आप हो गया, ठीक है। हार जीत आप वकालत लाइफ में तो हार जीत रहती है, ऐसा नहीं कि लास्ट हारी है इसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं, ऑप्शन रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग का है कि इम्पॉर्टेंट आप लोग जो है कोर्ट रूम को जो है पूरी तरीके से जो है फेस करें कि ये जज कैसे बोल रहे हैं, ये जज कैसे बोल रहे हैं, यहाँ कैसे हो रहा है, ऐसे कह रहा है, ये तरीके से हो रहा है, ये सब सारी चीज़ ज़रूरी है। जैसे आप लोग जो है पूरी तरीके से आप एक बार कोर्ट जाइए, देखिए कि ये जज कैसे कह रहे हैं, इनका जज का रिएक्शन कैसे है, इस एडवोकेट के जो है थ्रो कैसा रिएक्शन है, फिर दूसरे कोर्ट में जाइए, फिर दूसरे, ऐसे ऐसे करके आप एक बार भ्रमण करें, चीज़ें जानें कि कैसे कैसे बोला जाता है, किस लैंग्वेज में बोला जाता है, कैसे किस टाइप से। क्योंकि जो प्रैक्टिकल नॉलेज हो सकता है वो मेरे बताने से भी नहीं आ सकता। अगर आप मैं बता रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप करेंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो मैं बताने से मेरा क्या फ़ायदा। आप लोग ऐसे माइंड में रख लीजिए, फिर इसके बाद 2-4 दिन फिर गायब कर दीजिए, तो इससे कोई फ़ायदा वायदा नहीं है। आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आप लोग को उसका बेनिफिट मिलेगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो ये कुछ आप लोगों के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, आप लोगों के जो है चीज़ें, और आपको पता ही चल चुका होगा। अब इसका जो फार्मूला होता है कोर्ट इक्वल आप लोग का जो है डिसिप्लिन प्लस जो है रिस्पेक्ट प्लस जो है क्लियरिटी, यही आप लोग का जो है इसका फार्मूला होता है, ठीक। और बाकी कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे 79855359 पर व्हाट्सएप मैसेज कॉल करके पूछ सकते हैं, या आप लोगों को जो है किसी चीज़ पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक। थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।